हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वांग जो है कि फॉर्मिडल माउंटेन पर आ जाता है। उसके बाद उसे वहाँ पता चलता है यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करना बिल्कुल मना है। तभी हम देखते हैं सिक्स्थ डिजायर किंग को, जिसने वहाँ के एक फॉर्मेशन में छेड़छाड़ कर दी होती है और वो ये करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये एपिसोड वहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पे उसका डेविल सियाबू उसको जगह दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और वानलिन को पता लग जाता है कि इस रास्ते से पहले कोई गया हुआ है। फिर उसका डेविल उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, मास्टर हम चलो चलते हैं जल्दी जल्दी, जब किस रास्ते से कोई गया है पहले से ही, क्यों ना हम ऐसा करें कि सीक्रेटली उसको फॉलो करें और हमें उसके आगे आने की ज़रूरत भी नहीं है। वांगली उसकी बात तो सुन लेता है पर उसकी वो बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देता। वो उसको इग्नोर करके सीधे चलते चला जाता है। ये देखकर डेविल थोड़ा सा उदास हो जाता है, फिर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग इधर उधर देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है, पर वो थोड़ी देर आगे जाने के बाद रुक जाता है। तभी उसका डेविल उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, मास्टर चलो ना, अगर हम अपनी जान पर बाजी खेलकर ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा पाएंगे, हमें चलना होगा। इस पर वांगलिन कहने लगता है, ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके बाद वो बैठ जाता है, फिर अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ देता है। वो उस अपनी कॉन्शियसनेस की मदद से वो देखता है कि वहाँ पर एक जगह पर वैन है। वो ये देख कर कहने लगता है, जैसे सोचा वैसा ही हुआ, यहाँ पर एक और वैन लगा हुआ है। इसके बाद वांग तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कई सारे छोटे डेविल बिस्टों को छोड़ देता है। उनमें से कुछ छोटे डेविल बिस्ट शाबू को पकड़ लेते हैं। फिक्सर वो उससे कहने लगता है, क्या करना चाहते हो तुम, ऐसा मत करना। पर वांगलिन उनको आदेश दे देता है आगे जाने का। इसके बाद वो सभी डेविल सियाबू डेविल को खसेड़ कर आगे ले जाते हैं। वो जैसे इस फॉर्मेशन के पास पहुंचने वाले होते हैं, उसमें से कुछ वाइन्स निकलने लगती है जिनके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे होते हैं। वो आसमान में फहरा रही होती हैं। ये देखकर सियाबू डेविल कहने लगता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं जो भी कर सकता हूँ वो सिर्फ लड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पीछे छोटे बिस्टों से कहने लगता है, चलो उस पर हमला करो। इसके बाद वो सभी छोटे डेविल बिस्ट उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जो कि स्पिरिचुअल वेब से हमला कर रहे होते हैं। ये देखकर सियाबू डेविल बड़ी जोर से दांत फाड़ रहा होता है और वहीं पर आराम से खड़ा होता है। पर वो थोड़ी देर बाद देखता है उनसे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तभी हम देखते हैं उन वाइन्स को, जो कि तुरंत ही बड़ी हो जाती हैं और उन छोटे डेविल बिस्टों के पास आ जाती हैं और उन सभी को एक एक करके फोड़ देती हैं। इसके बाद वो सभी वाइन्स तुरंत ही उस पर भी हमला कर देती हैं। वो उसके ऊपर कई सारे चांटे मारते हैं जिन पे कांटे लगे होते हैं और चारों तरफ से उसको पिल रही होती हैं। और वो भी उसके पिछवाड़े पर मारने के बाद उसे वहाँ से आगे फेंक देती हैं। वो रोते रोते सीधे वांगलिन के पास आता है और कह रहा होता है, मास्टर वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इस छोटे आदमी ने अपने पूरा ट्राई किया पर वो कुछ नहीं कर पाया और फिर रोने की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर वांगलिन उससे कुछ नहीं कहता, तुरंत ही अपने पास से कुछ सोल वॉल को निकालता है और उसको दे देता है। उन सोल वॉल्स को देखने के बाद तुरंत ही वो खुश हो जाता है और उसको कैच कर लेता है। इसके बाद वांगलिन वहीं पर तुरंत बैठ जाता है और अपनी कॉन्शियसनेस को छोड़ देता है। वो सीधे ही उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगती हैं। वांगलिन उस फॉर्मेशन को देखकर कह रहा होता है, अगर ये पिल फॉर्मेशन है और इसकी रेस्ट्रिक्शन की शक्ति किसी ने बढ़ा दी है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं कि मैं तुरंत ही मर जाऊंगा। ये देखकर वो डेविल कहने लगता है, क्या तुम ये समझ सकते हो। इस पर वांगलिन उससे कहने लगता है, मुझे पता नहीं। ये सुनने के बाद डेविल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, व्हाट द हेल, मुझे नहीं पता। इसके तो वांगलिन कह रहा होता है, सभी रेस्ट्रिक्शन के पास एक आई होती है, अगर तुम्हारे पास एक आई है तो तुम इसे क्रैक कर सकते हो। और इस फॉर्मेशन की शक्ति से लग रहा है इसे किसी बहुत ही बड़ी एक्सपर्ट ने अरेंज किया है और अगर इससे मुझे बचना है तो मुझे इसे धीरे धीरे करके अनटाई करना होगा। उसके बाद वो तुरंत ही अपने पास से एक स्लेट निकाल लेता है और वो उस पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। ये देखकर डेविल कह रहा होता है, भाई तुम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो क्या। इसके बाद वो स्लेट पर कुछ लिखने लग रहा होता है और उस स्लेट में से वो लिखा हुआ उस फॉर्मेशन के ऊपर जा रहा होता है। और ऐसा करते करते काफ़ी टाइम बीतता जाता है। उसे वो डेविल वहीं पर उसके पास बैठा बैठा परेशान हो रहा होता है और आखिरकार ऐसे करते करते 10 दिन हो ही जाते हैं। डेविल वागलिन के पास आकर उससे कह रहा होता है, 10 दिन हो गए मास्टर, 10 दिन आकर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वागलिन उससे कहने लगता है, हो गया कंप्लीट। तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन धीरे धीरे करके छोटा हो रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी सारी पावर एक पेड़ की जड़ पर जाकर पहुंच जाती है जहाँ पर फिर लिखा होता है। ये देखकर वांगलिन तुरंत ही समझ जाता है ये आखिर किसका काम हो सकता है। वो उस बारे में याद करता है जब डिवाइन एम्परर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, तब सिक्स्थ डिजायर किंग ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे फेंक दिया था। वो तुरंत ही कहने लगता है, डीमन किंग ऑफ सिक्स डिजायर्स। ये सुनते ही डेविल थोड़ा डरने लगता है और उसके पीछे आ जाता है और कह रहा होता है, हम जिसके सामने हैं वो किंग ऑफ सिक्स डिजायर है, अब क्या होगा मास्टर। वांगलिन उसी फॉर्मेशन को देख रहा होता है और कह रहा होता है, इस फॉर्मेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा करके बढ़ा दी गई है, मानना पड़ेगा, तभी तो इसकी पावर डबल हो गई है। फिर उसके बाद वही तुरंत एक स्पीड रिले छोड़कर वो उस पेड़ को पूरा ही वहाँ से उड़ा देता है। अगर मैं इस स्पीड से इन्फॉर्मेशन को तोड़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी से जल्दी इनको तोड़ने का सारा ढूंढा होगा। तभी हम उस डेविल को देखते हैं जो कि रोते हुए कह रहा होता है, मास्टर अब क्या होगा। इस पर वो उससे कहने लगता है, तुम आखिर इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, हमें सामने की चिंता नहीं करनी है क्योंकि आगे कोई भी ट्रबल नहीं है, हमें चिंता करनी है तो उसे पीछे की, पीछे से लोग हमको पकड़ सकते हैं। इस पर वो उससे कहने लग रहा होता है, क्या तुम उस बूढ़ी चीज़ के बारे में याद कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि वो हमें पकड़ लेगा। अगर वो पकड़ भी लेगा तो हम एक काम करेंगे, उसको आगे भेज देंगे, वो हमारे लिए रास्ता क्लियर करेगा। हमें क्या, हमें तो सिर्फ बैठ के जाना है ना।
क्या तुम्हें ये डर है कि अगर उसे पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन को अंडन तुमने किया है? इस पर वांगलिन उससे कह रहा होता है उसे कैसे पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने अंडन की है? तो तुम चिंता मत करो, वो गैस भी नहीं कर सकता, ये मैंने ही काम किया है। इसमें उनका डेविल खुश हो जाता है, अच्छी बात है मास्टर। फिर वो आगे जाते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन टूट गया था उसकी स्पेशल ऑरा सीधे उसके पास किंग ऑफ डायर के पास पहुंच जाती है। उसको देखने का तो क्या होता है, वेंट टूट गया। इसके बाद वो थोड़ा सा हंस जाता है और कहने लगता है आखिर पता नहीं मुझे किसने तोड़ा है, या ये ओल्ड गोस्ट दामो जी और या मंगतो जी ने तोड़ा है, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कई हजार सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तुम सब लोगों को बड़े अच्छी तरह से ट्रीट करूंगा। उसके बाद वो और काफ़ी सारे फॉर्मेशन को बदलने लग जाता है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं कि वांगलिन अपने डेविल से उससे आगे भेज रहा होता है और उससे टेस्ट करवा रहा होता है कहाँ पर फॉर्मेशन लगे हुए हैं। और वो शैवू डेविल एक लावा में तैर रहा होता है और इधर उधर बचते हुए भाग रहा होता है। वो वांगलिन से कह रहा होता है तुम खुद ना आगे जाकर मुझे आगे भेज देते हो सिर्फ ट्राई करने के लिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। काम मैं करूँ, पेड़े तुम खाओगे। बांग उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और सोच रहा होता है यह आई फॉर्मेशन एक डिवाइन कॉन्शियसनेस से बना है, अगर मैं इसे अपनी कॉन्शियसनेस से डिस्ट्रॉय करूँ तो ये टूट सकता है। फिर उसके बाद ही तुरंत वो अपनी कॉन्शियसनेस से हमला कर देता है और वो आई फॉर्मेशन एक ही हमले में टूट जाता है। पर उसका ऐसा करते ही दूसरा वाला जो फॉर्मेशन है वो एगिटेटेड हो जाता है और वहाँ के बीस्ट हमला करने लगते हैं। ये देखकर वो डेविल कह रहा होता है मास्टर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो, मेरी मदद करो। वांग सोच रहा होता है सीधे हमला करना ठीक नहीं रहेगा, अगर मैं सीधे हमला करूंगा तो दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए वो सोच रहा होता है अगर मैं इसको कवर करने के बाद फिर हमला करूं तो शायद कुछ हो सकता है। फिर इसके बाद वो अपनी तुरंत ही कॉन्शियसनेस को खोल देता है और ऊपर की तरफ काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ देता है जो कि एक जगह पर जाकर इकट्ठा होने लग रही होती है। फिर उसके बाद वो अपनी थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी को देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो दोनों एनर्जी एक गोल चक्कर में बदल चुकी होती है जो कि एक लाल रंग की होती है, दूसरी सफ़ेद रंग की। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके हाथ में आ जाती है। अपने उस हाथ में लेने के बाद उन दोनों टेक्निक को सीधे उस आई फॉर्मेशन के ऊपर छोड़ देता है। वे टेक्निक सीधे उस आई फॉर्मेशन के पास पहुंच जाती हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लग रही होती हैं। वांगलिन देखता है कि अब की बार कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वो सोच रहा होता है मतलब ऐसा करके इन्फॉर्मेशन को जल्दी तोड़ा जा सकता है क्योंकि इनको कवर करने से दूसरा फॉर्मेशन एगिटेटेड नहीं होता। इधर हम देखते हैं उस टेबल को जो कि बड़ी जोर से किच्चा रहा होता है बचाओ बचाओ। उन दोनों सर्किल डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से वो उस फॉर्मेशन को ढक लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का सारा जो भी इल्यूशन था वो धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। और डेविल देखता है कि वो एक ब्रिज पर डला हुआ है और तुरंत ही खुश होती वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मास्टर हो गया, तुमने डिवाइन कॉन्शियसनेस सर्किट लेवल को कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी लेवल को क्रैक करना हमारे पास कुछ ज़्यादा दूर करवा, अब हमें दूसरी लेवल को क्रैक करना ज़्यादा देर की बात नहीं है। इसके बाद हमें वांगलिन को दिखा रहे होते हैं वो धीरे धीरे करके सही फॉर्मेशन को उसी टेक्निक की मदद से बंद करते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है किंग ऑफ डिजायर क्या कर सकता है, अगर वो भी ये सब कुछ कर सकता है तो मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। तभी दूसरी तरफ दिखाने लग रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ दूर पर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लॉर्ड दामू जी खड़ा होता है जो कि कहने लग रहा होता है फर्स्ट लेवल को क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, पर लेकिन क्या हो सकता है, पास तो होगी क्योंकि मेरी जेब मैजिक वेपनों से भरी पड़ी है। वहाँ पर तो ऐसा था जैसे कि वहाँ पर मैं कोई रहने आया हूँ और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो एक जगह फॉर्मेशन में रुक जाता है। उसके पैरों के पास से कुछ स्पेशल रेड इधर उधर जा रही होती हैं। तभी पास से हम देखते हैं कि कुछ जहरीली गैस स्प्रेड होने लग रही होती है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।